सही जवाब, जोरदार तालियां। चलिए आ जाइए आप इधर। 12 महीना कंफर्म है, क्लिक किया जाए तो चलिए देखते हैं इनका आंसर सही है या नहीं। तो और इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। एक बहुत संग्राम मुकाबला चल रहा है और देख रहे हैं कि इनमें कौन आगे निकल रहा है। दोनों का जो सवाल का जवाब है सेम सेम आ रहा है, ठीक है। पटना और बिल्कुल सही जवाब और जीत चुके हैं फर्स्ट विनर, जोरदार तालियां लगाइए। चलिए इनके लिए जोरदार तालियां लगाइए, फर्स्ट विनर, बहुत बढ़िया। जय शिक्षा जय संविधान। हम आ चुके हैं उन बच्चों के बीच जिन बच्चों को शिक्षा के लिए, शिक्षा के प्रति प्रेरित करने का एक छोटा सा प्रयास। तो चलिए इन बच्चों से करते हैं कुछ सवाल और सिलेक्ट करते हैं इनमें से टॉप 5 ब्रेन बूस्टर। जो बच्चे देंगे हमारे सवालों का सही जवाब वो बन जाएंगे टॉप 5 ब्रेन बूस्टर का हिस्सा और उन्हें मिलेगा टॉप 3 में विनर बनने का शानदार सा मौका। तो क्या आप लोग तैयार हो? क्विज शुरू किया जाए? तो चलिए चलते हैं टॉप 5 के पहले ब्रेन बूस्टर की तलाश में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? चलो खड़ा हो जाओ छोटू। क्या नाम है? शोएब अख्तर। सवाल ये है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? ऑप्शन है ए 6 महीना, बी 12 महीना, सी 18 महीना और डी 24 महीना। आपका समय होता है शुरू। 12 महीना कंफर्म है, क्लिक किया जाए तो चलिए देखते हैं इनका आंसर सही है या नहीं। तो और इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। तो ये बन चुके हैं हमारे पहले ब्रेन बूस्टर जो कि बहुत अच्छा प्रयास पहले ही सवाल में आ चुके हैं। चले आइए आप इधर। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये है कि अम्ब्रेला यानी छाता का सही मीनिंग क्या होगा? छाता का सही मीनिंग क्या होगा? अगर किसी को पता है तो हाथ उठा सकते हैं। चलो छोटू खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? करण। तो करण ये बताना है कि अम्ब्रेला जो बोलते हैं छाता, उसका सही मीनिंग क्या होगा? हाँ और कौन हाथ उठाया था उधर से? छोटू। चलो छोटू खड़ा हो जाओ तुम। क्या नाम है? समीर अली। समीर अली ये बताना है कि अम्ब्रेला का सही मीनिंग क्या होगा? और कोई और कौन हाथ उठाया था? चलो छोटू बोलो। तो इनका जवाब बिल्कुल सही है और इनके लिए जोरदार तालियां लगाओ। बहुत बढ़िया। ये बहुत छोटे बच्चे हैं। चले आ जाइए आप इधर आ जाइए। ये रहे हमारे सेकंड ब्रेन बूस्टर जो कि बहुत अच्छा प्रयास किए और सही जवाब दिए। तो चलिए चलते हैं हम हैट्रिक की तरफ और यानी तीसरे ब्रेन बूस्टर की तलाश में। तीसरा सवाल हमारा ये है कि 68 और 70 के बीच में आने वाली अंक को क्या बोलते हैं? 68 और 70 के बीच में आने वाली अंक को क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ सकती है? चलो छोटी खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? संजना कुमारी। संजना सवाल ये है कि 68 और 70 के बीच में आने वाली संख्या कौन सी होगी? 69। कंफर्म है, क्लिक किया जाए तो चलिए देखते हैं इनका आंसर सही है या नहीं। और इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। चलिए आ जाइए आप इधर। बहुत अच्छा प्रयास जिन्होंने अपने कम समय में सही उत्तर दिया। तो चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मात्र 2 ही और सिलेक्ट करने हैं हमको, ठीक है। तो जो मतलब इसमें सही जवाब देगा वो बन जाएंगे हमारे चौथे ब्रेन बूस्टर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल ये है कि इनमें से सही शब्द क्या होगा? हम बता रहे हैं ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यानी ये बताना है कि इसमें से बादल कौन सा सही लिखा हुआ है। आराम से हाथ आराम से उठाना है, हम जिससे पूछेंगे उसी को बताना है। चलो छोटी तुम बताओ उसमें से बादल कौन सा लिखा हुआ है? बी नंबर। कंफर्म है? तो चलिए देखते हैं इनका आंसर सही है या नहीं। और इसी के साथ ये है ब, ये है आकार और द और ल, यानी बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, इधर आ जाइए। बहुत अच्छा प्रयास। तो लास्ट क्वेश्चन ये है,
चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। सभी लोग प्रयास कीजिएगा कि आप लोग जरा मतलब अच्छा से इसका जवाब दें और सिलेक्ट हो जाएं। तो पांचवा सवाल हमारा ये है कि अगर इनमें से ये जो ऑप्शन है इनको उल्टा करने पर कौन सा एक दूसरा अक्षर बन सकता है? इनमें से किसको उल्टा किया जाएगा कि एक दूसरा अक्षर बन सकता है? आराम से बताना है। चलो छोटू खड़ा हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जहान अंसारी। तो उसमें से बताना है कि हम किस अक्षर को उल्टा करेंगे कि एक दूसरा अक्षर के जैसा दिखाई देगा। एम को तो क्या बन सकता है अगर एम को उल्टा करते हैं तो? डब्लू। कंफर्म है? गलत तो नहीं है? क्लिक किया जाए तो चलिए देखते हैं इनका आंसर सही है या नहीं। तो ये है एम और थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि उल्टा करते हैं और बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाइए। तो ये रहे हमारे आज के टॉप 5 ब्रेन बूस्टर और इन बच्चों में होगा एक बहुत बड़ा महामुकाबला और जो बच्चे इनमें से टॉप 3 विनर होंगे उनको ही प्राइज दिया जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चले चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आप लोगों के लिए पहला सवाल ये है, जिनको पता होगा उनको हाथ उठाना है, ठीक है? कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? जिनको पता होगा। अच्छा, दोनों आदमी को पता है। ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर 1 360, ऑप्शन बी 365, ऑप्शन सी 367 या ऑप्शन डी 370। 365 कौन सा होगा? 365। अब दोनों में से एक अगला सवाल कि हम सब तीसरा सवाल बताएगा वही विनर होगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रपति का नाम क्या है, आपको बताना है। द्रौपदी मुर्मू। सही है या गलत? सही है। चलिए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ और देखते हैं कि दिसंबर का मीनिंग बताना है। चलिए आप बताइए दिसंबर का मीनिंग। चलिए सही है या गलत है? सही है। तो चलिए पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वो देश कब आजाद हुआ था? 1945, 1947, 1948 और 1950 किस में हुआ था? 1947। आप बताइए। 1947 कंफर्म है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? चलिए बताइए। 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड। आप बताइए। 8 मिनट 16 सेकंड। चलिए लगभग में मान लेते हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? अगर हम जो जल पीते हैं, पानी है ना, उसका सूत्र क्या होगा? ऑप्शन 1 CH4, ऑप्शन बी H2O और ऑप्शन सी CH2 और ऑप्शन डी जो है O2। इसमें से कौन सा सही होगा? जल का सही सूत्र इसमें से आराम से सिलेक्ट करना है। आप बता सकती हैं पहले। जल का सही सूत्र कौन सा होगा? A CH4, B H2O और C CH2 और D O2। आराम से सिलेक्ट करना है। B कंफर्म है? चलिए आप बताइए कौन सा होगा? B। दोनों श्योर हैं? तो चलिए दोनों एक ही बराबर पर चल रहे हैं तो एक जोरदार इनके लिए तालियां हो जाए कि दोनों अभी तक बहुत अच्छा प्रयास है इन दोनों आदमी का। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या इन दोनों में से कौन फर्स्ट विनर निकल रहा है, ठीक है? तो चलिए ये बताना है कि 98 को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 98 को उसका मीनिंग बताना है। NINETYEIGHT। सर बहुत बढ़िया। आप बताइए। NINETYGHT। फिर से एक बार। NINETY 98। हाँ 98 का। GHT। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ कि हम राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जानते हैं? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी नरेंद्र मोदी और डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी श्योर है दोनों? अगर गलत हुआ तो दोनों आदमी बाहर। श्योर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम 15 गुणे 4 करें तो कितना आएगा? आपको बताना है। 15 गुणे 4 60। आप बताइए। 60 ही आएगा। चलिए एक और जोरदार ताली लगाइए दोनों आदमी के लिए। एक बहुत शानदार मुकाबला चल रहा है और देख रहे हैं कि इनमें कौन आगे निकल रहा है।
दोनों का जो सवाल का जवाब है सेम सेम आ रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर हम 1 मिनट में 1000 किलोमीटर जा सकते हैं एरोप्लेन से, ठीक है, तो हमें 10 मिनट में कितने किलोमीटर यात्रा तय कर सकते हैं? हाँ, 1 मिनट में 1000, तो 10 मिनट में कितने हजार किलोमीटर जा सकते हैं, आप बताइएगा। हाँ, 10 मिनट में कितने जा सकते हैं? 10,000, आप बताइए। 10,000 दोनों कंफर्म है? चलिए, बहुत बढ़िया प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताना है कि लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है, आपको बताना है। ए 4 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 12 वर्ष और डी 16 वर्ष। 4 वर्ष कंफर्म है? चलिए आप बताइए। 4 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है कितने दिन का होता है, आपको बताना है। 28, आप बताइए। 29 दोनों कंफर्म है? एक बार सोच लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, एक और जोरदार ताली इनके लिए लगाइए। आपके लिए नेक्स्ट सवाल यह है कि A to Z लेटर में कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ये है 15, बी 21, सी 26 और डी 36। आपको बताना है कॉन्सोनेंट में, सॉरी, A to Z में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21 कंफर्म है? आप बताइए। 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यह है कि हमारे बिहार का जो हाई कोर्ट है किस शहर में स्थित है? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी गोपालगंज और डी छपरा। आपको बताना है, एक बार सोच लीजिएगा। हम ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं और ऑप्शन ये है कि ये हो जाएगा पटना, बी छपरा, सी मुजफ्फरपुर और डी गोपालगंज। चलिए थोड़ा जल्दी कीजिएगा, देखते हैं इन दोनों में से कौन फर्स्ट आता है और पहला विनर बनता है। क्या डी नंबर, यानी डी क्या है? गोपालगंज। चलिए आप बताइए। ए यानी पटना कंफर्म है? एक बार देख लीजिएगा। हम ऐसे बोल भी सकते हैं क्योंकि आप अपने सवाल पे कंफर्म रहिएगा, ठीक है। सेलेक्ट किया जाए, बहुत लास्ट समय चल रहा है, तो चलिए इनके ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो चलिए जानते हैं कि हमारे बिहार का जो हाई कोर्ट है कहां पर स्थित है, तो ये है पटना, और बिल्कुल सही जवाब और जीत चुके हैं फर्स्ट विनर। जोरदार तालियां लगाइए। और ये बन चुकी है हमारे सेकंड विनर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दोनों में बहुत जबरदस्त मुकाबला चला। और चलिए, आपका नाम क्या है? शोएब अख्तर। किस क्लास में है? 8 में। आप किस क्लास में हैं? 4 में। देखिए 4 और 8 क्लास के दोनों बच्चे हैं और दोनों में इतना अच्छा मुकाबला चला कि आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला था और आज पहली बार ऐसा मिला है, जो कि बहुत अच्छा प्रयास और टैलेंट से भरे हुए हैं। तो चलिए आप थोड़ा उधर हो जाइए। आप तीनों में एक सवाल करेंगे, ठीक है, जो बताएंगे वो बन जाएंगे हमारे थर्ड विनर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सवाल नंबर ये है कि इसमें से किस अक्षर को उलटने के बाद कोई मतलब असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ वैसा ही दिखाई देगा। चलिए, इसमें से किस अक्षर को अगर ऊपर से नीचे उलट दें या उल्टा लिख दें तो सेम उसी तरह से दिखाई देगा। देख लीजिए, और तीनों में से एक को किसी को बताना है। वहां देखिए बोर्ड पे, आप बताइए। ओ को आप, ओ आप कंफर्म है? तो चलिए तीनों बहुत बढ़िया जवाब। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि हमारे देश की राजधानी यानी भारत की राजधानी कहाँ है? हाथ उठाना है जिसको पता होगा। चलिए आप बताइए। पटना, आप बताइए। कंफर्म है नई दिल्ली? तो क्या भारत की राजधानी नई दिल्ली? क्लिक कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं क्या इनका आंसर सही होता है या नहीं। अगर आंसर सही हुआ तो ये बन जाएंगे हमारे थर्ड विनर और जीतेगी शानदार सा गिफ्ट। तो चलिए देखते हैं, और इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। तो ये बन चुकी है हमारे थर्ड विनर और हमें ब्रेन बूस्टर 5 में से
3 को ही सिलेक्ट करना था, जो कि ये तीनों विनर हमारे सामने आ चुके हैं। तो चलिए, ये हैं हमारे तीनों आज के टॉप 3 विनर, जिन्हें हम आज प्राइज से पुरस्कृत करेंगे। और देखते हैं इनके हौसले और जज्बे कितने अच्छे हैं कि इन्होंने लास्ट तक अपने आप पे भरोसा रखा और सही सही जवाब देकर पूरा अच्छा का मुकाबला किया। ये हैं हमारे सर। सर जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? अभिषेक कुमार सिंह। तो ये हमारे सर हैं और ये इनके बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला आज किया। और ऐसा क्विज मतलब फाइट आज तक कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि अपने सर के लिए जो इतना टैलेंट किए हैं, इनके लिए एक शानदार सा ताली बजाइए आप लोग। बहुत बढ़िया। तो चलिए, हम लोग सर जी के माध्यम से अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर आ जाइए। चलिए, इनके लिए जोरदार ताली लगाइए। फर्स्ट विनर, बहुत बढ़िया। चलिए, आ जाइए। सेकंड विनर की तरफ चलते हैं। तो ये है सेकंड विनर का प्राइज। एक और जोरदार ताली लगाइए। बहुत बढ़िया। चलिए जी, चलते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड, चलिए ले लीजिए, गिफ्ट ले लीजिए। जोरदार एक ताली लगाइए, शानदार सा, बहुत बढ़िया। और ये बच्चे रहे हमारे 4 नंबर और 5 नंबर पे, जो कि अच्छा प्रयास करके आए। तो इनके लिए भी एक जोरदार तालियां बनता है। बहुत बढ़िया। एक और जोरदार ताली छोटू के लिए। इतना छोटा होकर के इन्होंने अम्ब्रेला का मीनिंग बताया, जो कि बहुत अच्छा लगा हमें। तो एक और शानदार सा लास्ट में ताली लगाएं इनके लिए। बहुत बढ़िया।